हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की एमसीक्यू सीरीज का 6th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका आंसर है भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? इसका आंसर है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर है तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर है काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका आंसर है राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है? इसका आंसर है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका आंसर है पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? इसका आंसर है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषाओं बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है? इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषाओं बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर है बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज आती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका आंसर है 343 से 351 तक। भारतीय संविधान में 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है? इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका आंसर है बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? इसका आंसर है शौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? इसका आंसर है 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध
पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका आंसर है बीजी खेर। बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और यह आयोग 1955 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? इसका आंसर है 22। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। मूल भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14 थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? इसका आंसर है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इसका आंसर है मलयालम। मलयालम भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? इसका आंसर है पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? इसका आंसर है खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और बुंदेली आती है। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? इसका आंसर है बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है 1967 ईस्वी में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोरवी किस बोली को कहते हैं? इसका आंसर है खड़ी बोली। कोरवी खड़ी बोली को कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।